नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका डाटा क्लिक एजुकेशन चैनल पर। आज मैं आपके लिए एमएस एक्सेस में एक बहुत ही अच्छा सा एक फीस मैनेजमेंट सिस्टम लेके आया हूँ। यदि आप कंप्यूटर इंस्टीट्यूट या स्कूल या कोचिंग चलाते हैं, तो ये सॉफ्टवेयर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अभी एक यूज़र ने मुझे कमेंट किए थे, वो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाते थे, तो उन्होंने मैसेज किए थे कि मुझे एक ऐसा सिस्टम चाहिए जिसमें मैं अपने फीस मैनेज कर सकूँ। और उनको आसान तरीके से एक प्रोफ़ेशनल तरीके से एक उनको कंप्यूटर से निकली हुई एक रसीद भी दे सकूँ। तो उनको मैंने एक ये सिस्टम बना के दिया था, बहुत ही अच्छा-सा वो वर्क कर रहे हैं अभी इस पर। तो जो इसका इंटरफ़ेस होगा कुछ इस प्रकार से होगा जो मैंने एमएस एक्सेस में बनाया था। तो यहाँ पे आपके इंस्टीट्यूट का नाम हो जाएगा, यहाँ लोगो हो जाएगा और यहाँ पे ये इस प्रकार से ये फ़ॉर्म रहेगा। यहाँ पे वो अपनी प्रोफ़ेशनल डिटेल भरेंगे और उसके बाद यहाँ पे अपनी वो मंथली जो भी अगर इंस्टॉलमेंट में फ़ीस है या मंथली फ़ीस है, वो यहाँ पे डेट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे फ़ीस भी डालेंगे अपनी। और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके मान लिया यहाँ पे जो भी अपना जिस डेट को फ़ीस उसने दिया, वो फ़ीस डालेंगे और उसके बाद यहाँ पे जैसे ही प्रिंट स्लिप पे क्लिक करेंगे, उसकी एक रसीद निकल आएगी। वो आसानी से उसको दे सकते हैं। और यहाँ पे प्रोफ़ाइल में कितने इंस्टॉलमेंट उसकी फ़ीस जमा की है, सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी। फुल पेड लिस्ट जिन स्टूडेंट का फुल पेड उन्होंने किया है, यहाँ पे उनकी लिस्ट आ जाएगी। डेली कितना पैसा आया, वो यहाँ पे दिखाएगा। मंथली कितना फ़ीस कलेक्शन हुआ, वो यहाँ पे दिखाएगा। और फ़ीस पेड लिस्ट जिन बच्चों ने जमा कर रहे हैं, उनकी सारी एक लिस्ट बनती जाएगी और टोटल कलेक्शन यहाँ पे दिखाएगा और इसकी हम एक लिस्ट भी यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। जो रसीद निकलेगी कुछ इस प्रकार से रहेगी, एक छोटी-सी रसीद यहाँ पे जैसे देख सकते हैं इस प्रकार से रहेगी और उसमें जो प्रोफ़ाइल से अगर हम प्रिंट करेंगे तो उसकी जितनी भी इंस्टॉलमेंट है, वो कुछ इस प्रकार से सारी इंस्टॉलमेंट शो करेगी। और उसके बाद यहाँ पे जैसे ही प्रोफ़ाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक हियर पे करेंगे और यहाँ पे हम रोल नंबर डालेंगे, उसकी सारी इंस्टॉलमेंट कितना फ़ीस है, जमा किया वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएँगी। और यहाँ पे ज़ीरो बैलेंस लिस्ट जिनका बैलेंस ज़ीरो है जिनका फ़ीस जमा हो चुकी है पूरी, यहाँ पे उसकी लिस्ट बनती जाएगी। और यहाँ पे डेली फ़ीस कलेक्शन है, जितना भी जिस डेट को जितनी फ़ीस जमा होगी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आती जाएँगी। और उसके बाद मंथली फ़ीस कलेक्शन 1 मंथ पे कितना उसने फ़ीस जमा किया, यहाँ पे मंथली वाइज़ आती जाएगी। और यहाँ पे है रिसीव्ड एंड पेमेंट कितना किस बच्चे ने फ़ीस जमा किया और कितना उसने उसकी फ़ीस पेबल है, वो यहाँ पे लिस्ट में दिखाएगा। टोटल कलेक्शन कितना हुआ, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाएगा, कितना रिसीव हुआ और कितना अभी फ़ीस बैलेंस है। तो इसको हम एक बार देख लेते हैं, इसका डेमो वर्क करके लाइव कैसे वर्क कर रहा है। बाकी इसको मैं बनाने वाला आपको कल वीडियो लेके आया हूँ, आज ये कंप्लीट नहीं हो पाया इसलिए मैं आज आपको सिर्फ़ एक डेमो दिखा देता हूँ, कैसे इस पे हम इसको बनाएँगे। सेम चीज़ें हम बनाएँगे कल इस वीडियो में लेके आया हूँ। तो अभी हम इसको देख लेते हैं एक बार कि वर्क कैसे कर रहा है ये। तो सबसे ऊपर कुछ इस प्रकार का एक इसका इंटरफ़ेस रहेगा। यहाँ पे आप अपने कोचिंग या इंस्टीट्यूट का नाम लिख सकते हैं या लोगो लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट का प्रोफ़ाइल रहेगा। अब यहाँ पे देखिए डिटेल्स भरी हुई है। मैं यहाँ पे एक नया फ़ॉर्म लेता हूँ और उस पे हम भरेंगे। तो जैसे अभी यहाँ पे हम न्यू पे क्लिक कर देते हैं, नया आ जाता है इस प्रकार से फ़ॉर्म। अभी यहाँ पे कस्टमर लिखा है, यहाँ पे स्टूडेंट कर देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे आप जो भी उसका रोल नंबर हो, रोल नंबर लिख देंगे। जैसे मैंने 103 लिख दिया और यहाँ पे कोर्स है, कोर्स हम यहाँ पे लिख देंगे। जैसे मैंने लिख दिया टीसीए कोर्स और यहाँ पे हम एडमिशन की डेट डाल देंगे और उसके बाद यहाँ पे हम स्टूडेंट का नाम लिख देंगे। जैसे मैंने लिख दिया और यहाँ पे हम आधार नंबर डाल देंगे और इस पे डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे और यहाँ पे हम फादर का मोबाइल नंबर है, ये इसको हम और पहले कर देंगे और यहाँ पे हम जेंडर भरेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम कैटेगरी भरेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम एड्रेस लिख देंगे। और उसके बाद यहाँ पे देखिए उसकी फ़ोटो लगा सकते हैं, डबल क्लिक करेंगे, ऐड पे जाएँगे और उसके बाद यहाँ पे जहाँ पर भी आपकी फ़ोटो हो, यहाँ पे आप उसकी फ़ोटो लगाएँगे और उसके बाद यहाँ पे दिया है
टोटल फीस, उसकी टोटल फीस कितनी है? मान लिया उसकी टोटल फीस है 5,000 रुपए, यहाँ पे हम 5,000 लिख देंगे डीसीए कोर्स की। अदर फीस मान लिया कुछ अदर फीस है, यहाँ पे लिख देंगे अदर फीस, नहीं तो छोड़ देंगे। पेबल फीस कितनी हो गई? 5200 हो गई, क्योंकि 5,000 ये और 200 ये। मान लिया कुछ डिस्काउंट आपने कर दिया, 200 रुपए ही डिस्काउंट हो गया, तो अब कितना पेबल हो गया? देखिए यहाँ पे 5,000 हो गया। अब उसके बाद उसने मान लिया जो फीस जमा किया, यहाँ पे सबसे पहले मान लिया जिस डेट को जमा किया वो डेट ले लेंगे, और यहाँ पे उसने अगर मंथ वाइज लिखना है तो यहाँ पे मंथ वाइज भी लिख सकते हैं कि उस किस मंथ की फीस जमा किया। यहाँ पे अमाउंट है, मान लिया उसने कितना फीस जमा किया, मान लिया उसने 2,000 जमा किया। यहाँ पे कैश जमा किया या ऑनलाइन जमा किया। अब यहाँ पे जैसे ही आप कर्सर रखेंगे एक नीचे, यहाँ पे देखिए इसकी फीस आ जाएगी टोटल 2,000 रुपए, ठीक है। और अब उसके बाद यहाँ पे इसको हम एक लिखना पड़ेगा कि यहाँ पे टोटल पेड अमाउंट कितना टोटल पेड किया। यहाँ पे जैसे 2,000 रुपए हमने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए बैलेंस कितना हुआ, यहाँ पे उसका भी 3,000 रुपए उसका बैलेंस है। अब उसके बाद यहाँ पे हम इसको सेव पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हम सेव कर देंगे, ये इसकी सेव हो गई है, इसका रिकॉर्ड सेव हो गया है। अब उसके बाद मान लिया इसकी एक पेमेंट रिसिप्ट आपको देना है, फीस जो जमा किया आपने। तो ये देखिए पेमेंट रिसिप्ट में पहला क्या दिया हुआ है, पेमेंट आईडी 12 है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे प्रिंट स्लिप पे, और यहाँ पे हम 12 लिख देंगे और ओके करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसकी सारी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। इसका पेमेंट आईडी, रोल नंबर, कोर्स हो गया, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, मंथ पेड किस मंथ किया, रिसीव कितना हुआ 2,000 रुपये कैश, और इसका पेबल फीस कितना था, यहाँ पे 5,000 रुपये था, जिसमें से अभी कितना पे किया इसने, 2,000 रुपये पे किया, और अभी इसका बैलेंस कितना है, इसका बैलेंस है 3,000 रुपये, ठीक है। यहाँ पे पूरी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी। और उसके बाद इसका अगर हमें पूरा एक प्रोफाइल देखना है इस बंदे का कितनी फीसें जमा किया, तो यहाँ पे आप जब प्रोफाइल पे जाएंगे और यहाँ पे उसका रूल नंबर क्या था, 104 था, यहाँ 104 लिखेंगे, और यहाँ पे नहीं 104 नहीं था, 103 था इसका रूल नंबर जो था, 103 था। यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे 103 और ओके कर देंगे। देखिए यहाँ पे उसका पूरा डिटेल आ गया, ये देखिए उसने कितनी फीस जमा किया, 2,000 रुपये जमा किया, उसका बैलेंस कितना है, पेबल फीस कितनी थी उसकी, 5,000 रुपये थी। सारा चीज़ यहाँ पे आ जाएगा। इसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं। प्रिंट कैसे होगा दिखा देता हूँ मैं। प्रिंट प्रीव्यू जाइए और यहाँ पे उसका रूल नंबर लिख देंगे। यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से पेज में उसका सारा रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाएगा। मान लिया आप दूसरा कोई पेमेंट करेंगे, मान लिया उसने दूसरा इंस्टॉलमेंट में पेमेंट जमा किया, तो ये उसी के नीचे आ जाएगा। जैसे मान लिया यहाँ पे हम सर्च भी कर सकते हैं, फाइंड पे जाएंगे और जिस रूल नंबर मान लिया नाम से भी सर्च कर सकते हैं, और उसके रूल नंबर से 103 मान लिया मुझे देखना है। यहाँ पे करंट डॉक्यूमेंट पे जाएंगे और यहाँ पे देखें, यहाँ पे 103 ढूंढ लिया रूल नंबर। अब उसके बाद मान लिया उसने दूसरी पेमेंट किया, मान लिया उसने 30 तारीख को दूसरी पेमेंट किया। यहाँ पे हम जो भी मंथ है मंथ चुन लेंगे। अ, अगर मंथ सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप मान लिया उसने अब कितना फीस दिया, मान लिया उसने दोबारा 2,000 रुपये दिया, कैश दिया या ऑनलाइन दिया, वो हो जाएगा। यहाँ पे जैसे ही आप कर्सर रखेंगे, यहाँ पे देखिए ये टोटल कैलकुलेट कर दिया, 4,000 रुपये हो गया। अब यहाँ पे टोटल पेड ये जो लिखा हुआ है अमाउंट, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे 4,000 उसने लिख दिया, और उसके बाद यहाँ पे बैलेंस देखिए, आप बैलेंस अपने आप आ गया। यहाँ पे कितना हुआ, 1,000 रुपये अभी इसका फीस बाकी है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे सेव कर देंगे इसको। अब इसकी रिसिप्ट आपको देना है, ये वाले की मान लिया जो अभी फीस जमा किया उसने। तो यहाँ पे जाएंगे और इसको यहाँ पे ये जो पेमेंट आईडी है, यहाँ पे देखिए जब भी फीस जमा करेंगे उसकी एक पेमेंट आईडी आ जाएगी, वो पेमेंट आईडी आपको यहाँ पे लिख देना है। तो जैसे ही लिखेंगे देखिए उसका सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी। अभी उसका बैलेंस कितना है, यहाँ पे 1,000 रुपये है, अभी जमा कितना किया इस तारीख को, यहाँ सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाए। इसको आप रसीद को प्रिंट कर सकते हैं। जब इसको प्रिंट करेंगे तो ये प्रिंट आप एक A4 साइज में 4 रिसिप्ट आराम से निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से इसको डिजाइन किया गया है।
तो पेज काट करके इस प्रकार से 4 रसीद आसानी से निकल जाएगी। अब उसके बाद फिर से इसका अब रिकॉर्ड हमें देखना है। मान लिया हम यहीं पे गए, यहाँ पर भी देखिए दिया हुआ है प्रिंट रिपोर्ट पे, यहाँ से भी कर सकते हैं या तो यहाँ से आप जाइए और उसका रूल नंबर आप डालेंगे जैसे ही, जैसे 103 था 103 लिखेंगे। यहाँ पे देखिए जो अभी दूसरी उसने पेमेंट किया 30 तारीख को, यहाँ पे देखिए उसका डिटेल यहाँ पे आ गया, टोटल फीस कितना जमा किया और अभी बैलेंस कितना है, और यहाँ पे सारी चीज़ें उसका फिर से यहाँ पे रिपोर्ट ही बनता जाएगा। आप जितने भी वो इंस्टॉलमेंट में फ़ीस जमा करेगा सारी चीज़ें यहाँ पे उसकी रिपोर्ट आती जाएँगी और इसको आप इस प्रकार से देख सकते हैं आप। तो ये हो गया एक, और अब उसके बाद यहाँ पे जो बटन है मैं बता दिया, सेव हो गया। एक प्रिंट रिपोर्ट यहाँ से भी देखिए आप निकाल सकते हैं रिपोर्ट। यहाँ पे जैसे 101 का निकालना है रोल नंबर, देखिए इसमें इंस्टॉलमेंट में कितनी जमा किया, यहाँ पे इसका अ, यहाँ पे पूरा इंस्टॉलमेंट में इसका कितना जमा किया, यहाँ सारी चीज़ें यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड है इसका, कितनी बार इसने जमा किया, ठीक है? और अब उसके बाद इसमें क्या है, यहाँ पे देखिए जब जाएँगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा फुल पेड लिस्ट। यहाँ पे जिन बच्चों ने फीस पूरी जमा कर दिया, वहाँ यहाँ पे उसकी लिस्ट बनती जाएगी। जैसे मान लिया यहाँ पे नीचे आइए, यहाँ पे देखिए इसकी फीस यहाँ पे सॉरी यहाँ पे देखिए गलत लिखा हुआ है, टोटल 9200 है। यहाँ पे हम इसको कर देते हैं 92 की फीस इतनी जमा किया है। यहाँ पे इसकी बैलेंस फीस 0 हो गई क्योंकि इसकी पेबल फीस कितनी थी, 9200 थी, और इसने पूरी फीस यहाँ पे जमा कर दिया। और इसको हम कर देते हैं सेव। और उसके बाद अब हम यहाँ पे जाते हैं फुल पेड लिस्ट में, देखिए यहाँ पे इसका नाम यहाँ पे आ गया क्योंकि इसने पूरी फीस जमा कर चुका है। यहाँ बैलेंस फीस इसकी 0 दिखा रहा है। डेली फीस कलेक्शन है, पर डे फीस कितना जमा आई है फीस, यहाँ पे सारी रिकॉर्ड आपको मिलता जाएगा कि आज कितना फीस हमें मिला है। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएँगी। तो अब उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको मंथ वाइज़ भी मिलता जाएगा कि किस मंथ में कितनी फ़ीस आई है। और उसके बाद यहाँ पे फ़ीस पेड लिस्ट, जितने बच्चों ने फ़ीस जमा कर रहे हैं उनकी सारी लिस्ट यहाँ पे बनती जाएगी। जैसे कर अभी यहाँ पे अनिल सिंह ने जमा किया था, उसकी फ़ीस पेबल में ₹5000 थी, जिसने उसने अभी तक जमा किया कितना, ₹4000 जमा किए। इसकी इतनी थी, इसने इतना जमा किया, इसकी 9200, और इसने पूरा 9200 जमा कर दिया। टोटल कलेक्शन है, टोटल कलेक्शन में अब तक कितना हमें रिसीव हुआ पैसा और कितना अभी हमारा बैलेंस फीस में है, ठीक है? ये चीज़ें हो जाएँगी। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या रहेगा, फाइंड रिकॉर्ड तो मैं बता दिया हूँ, यहाँ पे आपको फाइंड कर सकते हैं जो भी आप रोल नंबर डालेंगे, रोल नंबर के हिसाब से या नाम के हिसाब से। बस यहाँ पे आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, हो सकता है आप करंट में, यहाँ पे करंट डॉक्यूमेंट कर लेना है, होल फील्ड यहाँ पे ये ढूँढ देगा। अब उसके बाद यहाँ पे किसी रिकॉर्ड को अगर आपको डिलीट करना है तो यहाँ पे इसका रिकॉर्ड डिलीट भी कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे एक्सेल लिस्ट है, मान लिया यहाँ पे सारी चीज़ों का एक एक्सेल लिस्ट चाहिए है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे आप और यहाँ पे जो ओके कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे आप जहाँ पर भी सेव करना चाहते हैं, मान लिया अ, आप जो भी सेव करना चाहते हैं, डेस्कटॉप पे करना चाहते हैं, यहाँ पे डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे भी आपका पूरा डिटेल आ जाएगा, उसकी कितनी अभी फीस बकाया है, कितनी उसकी टोटल पेड कर चुका है, सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी। ये देखिए यहाँ पे जैसे इसका पेबल कितना था, इतना था, और उसने इतना जमा किया, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएगी। अब उसके बाद यहाँ पे रिफ्रेश दिया है, कभी अगर कोई ऑप्शन अपडेट ना हो पाए, मान लिया आपने यहाँ पे फीस 9200 किया और वहाँ पे कभी भी रसीद में नहीं शो कर रहा है, तो आप यहाँ पे इसको एक बार रिफ्रेश कर देंगे तो सारी चीज़ें शो करने लगी। तो इस प्रकार से इसको आप बना सकते हैं आसानी से अपने रिकॉर्ड के लिए।